सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और बुआ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और भाई अनंत चतुर्दशी की संगीता तुमको भी बिटिया, और हमारे सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जी, है ना। आज बड़ा खास दिन है। हाँ जी। और हमारे श्रोताओं ने भी इस बारे में भी लिखा है। अनंत चतुर्दशी की शुभकामनाओं के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम बताएंगे कुछ लजीज पकवानों के भी बारे में। जी, व्यंजन का भी दिन है आज। और साथ ही सखी विशेष सोनल मान सिंह जी की भी बात करेंगे, जो एक कुशल कह सकते हैं बड़ी ही अच्छी सुंदर नृत्यांगना है जी। और साथ ही साथ भीड़ भाड़ में जो सावधानी है वो किस तरह से बरतनी चाहिए, यानी कि भाई यही तो हम कह रहे हैं ना कि कोई तीज त्योहार हो, कुछ भी हो, सावधानी हर समय बहुत ज़रूरी है। और इस बात के लिए हम सजग रहते हैं और हम चाहते हैं कि भाई आप सब भी किसी भी परेशानी में न फंसे। अनंत चतुर्दशी की बात आ रही तो हमारे साथी लिख कर भेज रहे हैं कि भाद्रपद माह की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर उन्हें विदाई दी जाती है। अगले साल पुनः आने का आमंत्रण दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर इस दिन लोग व्रत रखते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन बाजू में अनंत बांधने की प्रथा है। अनंत चतुर्दशी का व्रत विष्णु जी के अनंत स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से परेशानियां पास नहीं आती। लेकिन जैसे इन्होंने लिखा है कि गणेश जी के विसर्जन का दिन है तो भाई 10 दिन तक लोगों ने उनके संग खूब उत्सव मनाया। उनके संग दोनों समय की आरती, भोग और लोगों का आगमन, आना जाना, तो मेहमान की तरह आए थे और जा रहे हैं गणपति बप्पा आज तो, है ना। जी जी, तो आराधना कर लेते हैं थोड़ी सी। Gणेश
चले, एक चिंगारी प्रतिशोध से खड़ी रावण की लंका जले, शत्रुओं की कतारें इस अकेले से हारे, कण भी पर्वत हुआ रे, श्लोक बन के जहारे, नाम आया तेरा, हे देवासी गणेश, 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 देवासी गणेश। बुआ जी, हाँ। आज तो भक्तगण बिल्कुल झूम रहे हैं। हाँ भाई, एक दंत दयावंत जो विघ्न हरता है, जी। दुख हरता है, हाँ। उनके विसर्जन का दिन है, तो धूम तो मची हुई है जी। लेकिन बात हो रही थी कि आज और भी दिन है भाई, अनंत चतुर्दशी के दिन ही विसर्जन होता है 10 दिन के बाद। जी। तो हमारे साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी लिखकर भेजी है ना। जी, लिखी है कि सभी घरों में अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया गया। घर के हर सदस्य इस व्रत को रखते हैं। पूजा सुबह हो जाती है क्योंकि अनंत भगवान बाल रूप में हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से आपके असाध्य बीमारी भी आपकी ठीक हो जाती है। मीठे पकवान घर में गेहूं के जो आटे से बने होते हैं, पूड़ी, सेवई, पराठे, पुआ, हलवा खाया जाता है। चावल का कोई भी व्यंजन आज नहीं बनता। सभी लोग मीठा खाना खाते हैं। कुछ लोग एक वक्त ही खाते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक भी एक टाइम खाते हैं। आज सभी ने अनंत स्वामी का धागा बांधा है, कल खोल देंगे। कहते हैं कि इस धागे को बांधने पर जो प्याज, लहसुन वगैरह है जी, ये सब नहीं खाना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से अच्छा, इन्होंने ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसके आगे इन्होंने लिख दिया अब झूठ, और बड़ा सुंदर सा मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा भेज दिया है, मजाक। हाँ। तो मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए के बाद इन्होंने जो हंसी भेजी है, हाँ। उसका बहुत सारा मायने है। हाँ, बहुत सारे तो मायने समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं समझ में आ रहा नहीं, मुझे तो लगता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो अब झूठ, इसके बाद इन्होंने डैश डैश जो कर दिया है, तो बहुत सारी बातें कह रही हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भाई व्रत हो, उपवास में तो जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीजों का व्रत रहता है, ऐसे ही संयम रखा जाता है, आंखों का भी, बोलने का। तो झूठ नहीं, तो कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीजें व्रत के समय के लिए कही गई हैं वो सिर्फ उसी दिन के लिए हैं, बल्कि इन सब चीजों का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अनंत चतुर्दशी से जुड़ी हुई एक और बात हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं कि जब पांडव द्यूत, ऐसा कहा जाता है, जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। और अनंत चतुर्दशी का ये अनंत चौदस जो जैन धर्मावलंबियों के लिए भी सबसे पवित्र तिथि है। ये मुख्य जैन त्योहार पर्युषण पर्व का आखिरी दिन होता है, ऐसा ये लिख रहे हैं जी। तो जैन संप्रदाय के लोग भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, अलग अलग, और हाँ। ये अनंत सूत्र भी बांधते हैं। हाँ, इसमें कहते हैं कि 14 गांठें होती हैं बुआ जी, 14 गांठें उस धागे में होती हैं। अलग अलग वर्ग, आयु वर्ग के लिए भी शायद अलग है, जिसका जनेऊ हो जाता है, जो मतलब पूर्ण हो जाता है। बच्चों के लिए 7 गांठों वाला भी आता था, रेशम का होता है, पूरे दिन हाथों से भागता रहता है, और उसको हम लोग छुपा छुपा के रखते थे पहले तो। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बांधना भी पड़ता है, क्योंकि वो खिसक जाता है वहां पे। जी जी। तो भाई ये सब परंपराएं जो है हमारे यहाँ, वो इसीलिए है कि एक अनंत का जो है वो महत्व है। और उसके बाद से कल से शुरू हो जाएगा पितृपक्ष। हाँ, है ना जी। और अब नृत्यांगना
सोनल मानसिंह की बात कर लेते हैं। सोनल मानसिंह भारत की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना हैं जो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली को बड़ी सुंदरता से मंच पर प्रस्तुत करती रहीं। उन्होंने इन दो शैलियों के नृत्य पारंपरिक तरीकों से सीखे हैं, लेकिन 4 साल की उम्र से मणिपुरी नृत्य की भी शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। आपके पिता का नाम अरविंद पकवासा और माता का नाम पूर्णिमा पकवासा था। पिता सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और सोनल मानसिंह के दादा मंगलदास पकवासा एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। भाई आपका जन्म मुंबई में हुआ और 7 साल की उम्र में ही भरतनाट्यम आपने सीखना शुरू कर दिया। 18 साल की उम्र में नृत्य शिक्षा के लिए बेंगलोर गई और अलग अलग गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, दीक्षा लिया और इस प्रकार भरतनाट्यम के बाद ओडिसी नृत्य की शिक्षा भी ग्रहण की। उन्होंने जर्मन साहित्य में मतलब ऑनर्स की डिग्री भी ली। तो ऐसा नहीं कि केवल नृत्य किया बल्कि शिक्षा भी साथ साथ चलती रही। जी। और डीलिट भी उन्होंने किया, तो मुश्किल काम था। पढ़ाई के लिए सोनल मानसिंह जो है मुंबई, उत्तराखंड, संबलपुर और ओडिशा भी गई। उन्होंने बाद में कुचिपुड़ी नृत्य भी सीखा और पूरा उसका कहना चाहिए ना कि अच्छे से उसके शास्त्र का ज्ञान किया। हाँ, और कुछ गीत संगीत भी इन्होंने सीखा। सोनल मानसिंह के रास्ते में भी बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने देश विदेश में बतौर कलाकार प्रसिद्धि पाई। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और ये कला जो उन्होंने प्रस्तुत की उससे एक नई पहचान मिली। सोनल मानसिंह स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी बनी। उन्होंने दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस की भी स्थापना की है। बहुत सारे बच्चे यहाँ प्रशिक्षण पाते हैं और सफल कोरियोग्राफर भी हैं, नृत्यांगना भी हैं और सफल शिक्षक, वक्ता, समाज सेवी सभी हैं। इसीलिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण मिला 1992 में, पद्म विभूषण 2003 में और बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी ये हैं, मिल चुके हैं। इनसे एक साक्षात्कार किया था। तो ऐसे ही गंगा के किनारे पर एक मढ़ी होती है, उस छोटे से कमरे में जहां हम लोग सिर झुकाकर बैठे थे, वहां इन्होंने कहा आके रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जी। और अब कार्यक्रम में ले लेते हैं बुआ जी एक छोटा सा ब्रेक। तो हाँ, मतलब क्या, मतलब अंतराल के बाद जब हम लोग आ गए तो उसके पहले कुछ खाने पीने की तैयारी की थी क्या? कर लिया था। खाने पीने की तो बड़ी सारी तैयारियां आज हमारी सखियों के घर भी हो रही हैं और हमने भी कुछ तैयारी की है। कुछ बताना है अपनी सखियों को। क्या बुआ जी? मीठा पहले बताएं। अब देखो ये तो श्रोताओं से पूछो, लेकिन अभी चलो ठीक है, तुम कहोगी तो हमारे भाई जो श्रोता हैं वो बड़े प्यार से वो लिखने लगेंगे। तो मीठे में बता क्या रही हो ये बताओ पहले। काजू कतली। ओह क्या बात है जी। तो इसके लिए सामग्री लेनी है। 2 कप काजू को मिक्सी में पीस लें और इसका पाउडर बना लें। चीनी लेनी है 3/4 कप, लेकिन आपको जैसा पसंद हो, हल्का या ज़्यादा मीठा, तो उस हिसाब से मिला लें। आधा कप पानी लेना है, आधा मतलब हिसाब से पानी। हाँ। और 1/4 चम्मच छोटी इलायची कुटी हुई दरदरी, 2 छोटे चम्मच घी और वरक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लगाना पसंद करते हैं तो। वैसे तो बहुत सारे लोग वरक का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। हम भी यही कहेंगे भाई मत लगाया करो। जी, बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं जी। तो इसकी विधि ये है कि काजू को जो पाउडर आपने बना रखा है उसे छन्नी से अच्छी तरह से छान ले। चीनी को पानी में घुलने के लिए रख दे और एक पैन में थोड़ी सी
जब घुल जाए, यानी कि पानी में चीनी को डालकर रख देना है। घुल जाए तो उसे मीडियम फ्लेम पर उबलने दें, आंच पर, और उबाल आते ही काजू के पाउडर उसमें डाल दें। धीमी आंच पर उसे मिलाते हुए चलाएं जब तक कि वो गाढ़ा होने लगेगा। इसमें फिर इलायची पाउडर और 2 छोटे चम्मच घी मिक्स कर दें। जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसको पकाना है। आप देखेंगे कि काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा और इतनी मतलब कि इसकी गोली बनने लग जाए। अच्छा। और फिर उसके बाद गैस बंद कर दें, अच्छे से इस पेस्ट को चला लें, थाली में घी लगाएं और फिर इसे ठंडा होने के लिए उस पर डालने के लिए सेट कर दें। फिर एक बटर पेपर पर थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें और हाथ में घी लगा के पूरा एक डो बना लें, यानी कि एक बड़े गोल में लोई की तरह बना लेना है। फिर चौकोर बटर पेपर पर रखकर बेलें। 10 मिनट तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें और उसे डायमंड शेप में फिर काट लें। मतलब बर्फी वाला जो शेप रहता है उसमें काट लें, आपकी जैसी मर्जी। वो तो अब आकार जो है वो आप चौकोर भी वैसे बर्फी वाला भी काट सकते हैं, और जो बाकी जो खास तौर से ये जो काजू कतली का आता है वो आकार भी आप ले सकती हैं। ये तो आपके ऊपर है, और पतला और मोटा भी आपके अपने उस पर निर्भर करता है कि आप कितना मोटा या कितना पतला चाहती हैं। और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। हाँ, क्योंकि बड़ों को भी बहुत ज्यादा मीठा नहीं रहता है, तो मस्त बनती है, तो अच्छी तो लगती है। तो खाना भी चाहिए, वैसे सेहत के लिए भी अच्छी रहती है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा चिकनाई नहीं है, काजू है और मिठा है बस। तो साबूदाने की बर्फी भी बताएंगे या पहले नमकीन बता दें? हमें लग रहा है तुम गीत सुनाना चाह रही हो। हाँ, तो बताओ ना फिर। झूमे पिया तोरी डगर झूमे पिया, आजा घर
वाह, क्या बात है जी। धूम मचाता समय है आज का। हाँ। और ऐसे ही कुछ धूम मचाता ये गीत हमारे श्रोता सुन रहे थे। बुआ जी हाँ। व्यंजन बता रहे थे, तो मठरी बता दे, मसाला मठरी। अरे देखो, मसाला मठरी तो बाद में बताएंगे। वेज मोमोज जो है हमारे साथियों ने फरमाइश की थी, उन्हें चाहिए था। और अभी बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, मतलब लोग घर में नहीं बनाते हैं। तो भाई इसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इसके लिए क्या करना है संगीता बेटा, 1 कप मैदा लेना है, नमक चाहिए अंदाज से, 300 ग्राम करीब जो है, लगभग एक मतलब पत्ता गोभी चाहिए, और गाजर चाहिए। उसके बाद उसको क्या कर लें, गाजर को धोकर अच्छे से छील लें और कद्दूकस कर लें। मटर और शिमला मिर्च चाहिए हरी वाली, पत्ता गोभी कद्दूकस कर लें, अदरक 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ, 1 हरी मिर्च कटी हुई चाहिए, हरी धनिया चाहिए कटी हुई। तो सबसे पहले तो आटा लगा लें, यानी कि जो मैदा लिया है वो लगा लें। मैदे में 1/4 छोटी जो है चम्मच नमक डाल दें, बहुत थोड़ा सा, और उसको मुलायम लगा लें, मतलब खूब अच्छे से मुलायम सा गूंथ लें, और हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें, और इसे सेट होने के लिए करीब आधी घंटा छोड़ दीजिए। ठीक है। अब बात आती है कि स्टफिंग जो भरावन है उसको क्या करना है। तो एक पैन में 2-3 छोटे चम्मच तेल डालकर गर्म होने पर अदरक और हरी मिर्च डाल दीजिए, चाहे तो लहसुन और वो भी डाल सकती हैं आप, है ना। हाँ, थोड़ा सा भून कर डाल दें, कद्दूकस किया हुआ, फिर पत्ता गोभी मिला दें। हाँ। आवाज है तो तुम हम लोग भाई बता नहीं रहे हैं लहसुन और वो ना, हाँ। रेसिपी में नहीं बताया है सामग्री, क्योंकि आज का दिन है जो अनंत चतुर्दशी। हाँ। लेकिन अगर आप जब अलग से बनाइएगा तो डाल लीजिएगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद हरी धनिया चाहिए कटी हुई, जो उसमें मिला दीजिए, नमक अंदाज से चाहिए। अब सबको अच्छे से मिला दें, और इसके संग संग आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें अजीनोमोटो डाल लें, और थोड़ा सा सोया सॉस डाल दें, तो एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा। हाँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी में जो शेजवान जो सॉस आता है इसी में थोड़ा सा मिला देते हैं, तो उसका जो खुशबू आ जाती है। हाँ। फिर उसके बाद क्या करना है, ये भरावन आपका तैयार हो गया। मैदे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और इसकी पूरियां बेल लें। करीब 3 इंच व्यास का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ। जैसे या ये कह लो कि हम लोग मठरी जैसे बनती है उतना ही चाहिए साइज। हाँ। और बना लें, और इसमें फिर भर लें भरावन, और उसको भर के उसकी प्लेट लगाते जाएं। एक कपड़े की जैसे प्लेट लगाते हैं वैसे प्लेट करते जाएंगे तो बीच में ऐसे उठ जाएगा। जैसे मोमोज तो खाया ही है, आप उसका शेप जानती ही हैं। हाँ। इसमें कई तरीके से इसका जो है वो भरावन और उसका जो शेप दिया जाता है, 2-3 तरह हैं उसके। तो एक सादा सा जो होता है जिसका मतलब जैसे मोदक बनता है उस तरीके का भरावन भर के, और उसके बाद आप उसको भाप में पका लें। यानी कि एक जालीदार कोई बर्तन है उसमें इसको रख लें, चिकटाई लगा कर लेकिन रखना है, और उसका एक कढ़ाई में पानी डालकर उस जो जाली वाला बर्तन है जिस पर हमने मोमोज रखे सेट किया है उसको रख दें उसके ऊपर, और उसका ढक दें। करीब 20-25 मिनट में पक जाएगा। अंदर से उसके जो भरावन है वो दिखने लगेगा, इसका भी रंग थोड़ा सा बदल जाएगा। और संगीता बेटे, एक बात तो है कि ये जो मोमोज रखना है इसको थोड़ा सा 1-1 सेंटीमीटर थोड़ा दूर दूर रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा फैलता है। हाँ। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, नहीं तो क्योंकि चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो भाई जैसा आप मेहमानों को देते हैं खाने के लिए वैसे ही अपने लिए भी रखिए। हाँ। और इसकी चटनी भी बता दें क्या? चटनी पहले गीत सुन लें फिर चटनी बताएं। पहले गीत सुन लेते हैं। प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। आया है कदम संभलते नहीं और नशा छा
लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये बात बढ़ी तो लोग क्या कहेंगे। अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे, अजीब से प्यार कहेंगे। तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली हो, कसम तुम्हारी मेरे दिल की बात कह डाली। छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे, छोड़ो छोड़ो ये दिल लगी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। तुम्हारे मिलने की दिल से दुआएं मांगी है, खताएं हमसे हुई है, सजाएं मांगी है। वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है, हाँ वफाएं की है सनम और वफाएं मांगी है। सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे हम न ये कभी के लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। प्यार तो कहेंगे, लेकिन संगीता बिटिया समय हो गया है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं अंतराल। तो हम फिर हाजिर हो गए। क्या करना है अब मसाला मटरी नहीं, बताओ, पहले मसाला मटरी। पहले मोमोज की चटनी तो बता दें। हाँ, चटनी तो देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं चलता, मतलब चाहिए सामान लाल खड़ी मिर्च जो आती है सूखी वाली, वो चाहिए इसके लिए, और 3-4 अपने हिसाब से आप ले लें और उसको एकदम गरम गरम पानी में डाल दें, है ना, खौलते हुए पानी में। उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, 1-2 घंटे का, ज़्यादा देर भी नहीं बल्कि कम ही समय के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद एक अलग उसमें टमाटर आप उबाल लें, जितने टमाटर की आपको बनानी है, 3-4 टमाटर, 3 टमाटर काफ़ी है, और 3 टमाटर को उबाल लें पहले, तो उसके बाद उसका छिलका निकाल लीजिए, और इधर जो आपने हरी लाल मिर्च ली है वो, उसका पानी गिराइएगा मत, उसको पानी को अलग रख लें। अब इसमें नमक और लहसुन और हरी मिर्च ये सब डाल के पीस दीजिए, सब चीज़ एक साथ में टमाटर के साथ में, और उसके बाद आप जो पानी है उससे आप उसको फिर से उसमें मिला सकती हैं। हाँ। उसको फेंकिएगा मत, तो तैयार हो जाती है बड़ी आसानी से। इसमें भी चाहे आप तो जो फ्लेवर आप चाहते हैं वो मिला सकते हैं, जो बने बनाए आते हैं, हमने कहा ना, जैसे सॉस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा कुछ लोग सॉस अलग से मिला लेते हैं अपने फ्लेवर के लिए, कुछ शेजवान सॉस जैसे आता है उसका, अगर आपको खुशबू और पसंद है स्वाद, वो मिला लेते हैं थोड़ा सा। जी, तो अलग अलग तरह से बना सकते हैं चटनी को। हाँ। और एक चीज और है बुआ जी, क्या? कि जो ये मोमोज होते हैं वो कई जगह लोग अलग से थोड़ा सा पैन में तेल डालकर या घी डालकर उसको थोड़ा सा
भून भी लेते हैं, मतलब किसको? हल्का सा मोमोज को, जैसे कोई अच्छा। तो बिल्कुल जैसे अरे स्टीम तो है। हमारे हिंदुस्तान में तो, हमारे देश में तो भाई सब चीज जब तक कि उसमें तला भुना ना जाए तो मजा ही नहीं आता है। जबकि जी, ये जी। भाप से पका हुआ अगर ठीक से बनाया जाए इसको अपने हिसाब से, हाँ। तो ये एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है हाँ, ना, क्योंकि- व्यंजन है। जी, क्योंकि लेकिन इसमें भाई हम हरी लोग, सब्जियां भी रहती हाँ, हैं। बघार लगाएंगे तभी मजा आएगा, है ना। थोड़ा अभी चटपटा तभी बन जाए। तभी तुम मछली बताने जा रही है, मसाला मछली, चलो ठीक है। जी। हाँ। तो इसके लिए जो सामग्री लेनी है, 2 कप मैदा, आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप बेसन और 1/4 कप सूजी, आधा कप जैसा भी तेल आपको पसंद हो खाना वो ले सकते हैं। मतलब जिसमें आप बाकी बनाएं। चीजें पकवान आदि बनाते हैं या हाँ। पूड़ियाँ बनाते हैं उसी को लेंगे ना। हाँ, अलग अलग तरह से जो भी आपको पसंद हो। जी। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, साबुत धनिया और सौंफ, 1 छोटी चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च जो है उस मतलब उसकी क्रश की हुई, हाँ। 4 लौंग, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी 1 पिंच हींग लेंगे तो अच्छा है, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अब जो ये साबुत मसाले हैं उनको दरदरा पीस लें और धनिया, सौंफ, लौंग, काली मिर्च को भी पीसना है। जीरा और अजवाइन ऐसे ही रहने दें। मैदे में गेहूं का आटा, बेसन, इसमें नमक, जीरा, अजवाइन, हींग, कसूरी मेथी और जो दरदरे मसाले हैं हाँ, उन्हें हाँ। डालकर मिक्स करना है। हाँ, पहले अच्छे से मिला लें सब। हाँ, आटे की मात्रा का 1/4 भाग इसमें तेल यानी मोयन के लिए आपको डालना है आटे में। यानी 400 ग्राम अगर आपने आटा लिया है तो 100 ग्राम मोयन यानी घी आपको डालना है, या जो भी तेल आप पसंद करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर सख्त आटा इसका लगाना है, 3/4 तक पानी शायद इसमें लग जाएगा। आटे को 15 से 20 मिनट तक रख देंगे तो सेट हो जाएगा। फिर छोटी छोटी लोइयां चिकनी कर हथेली से दबाकर बना लें और इसे बेल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। और थोड़े से अगर फॉर्क जैसे होते हैं उनसे आप थोड़ा सा इसमें छेद भी कर दें। हाँ, और जिसको कहते हैं गोदना, हाँ, है ना। हाँ, बताओ ना, गोदना, हाँ। छेद नहीं करना है। जी। अच्छा, दोनों तरफ से लेकिन करना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और फिर उसके बाद उसको मीडियम आंच पर सेक लें। अच्छा, कितना मोटा बेलना है? ये मसाला मछली है तो थोड़ी सी तो मोटी रहेगी। जी। जी हाँ, रोटी से थोड़ी सी मोटी रखिएगा। हाँ। और वैसे आपकी मर्जी। इसको बहुत बड़ा सा बेल कर, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर अगर आप चाहें साफ कर लें और प्लेटफॉर्म पर बड़ा बड़ा बेल लें और गिलास से आप उसको काट लें तो एक रंग छोटी छोटी गोल गोल बन जाएगी। और चाहे तो भाई जैसे बताया संगीता बिटिया ने कि दबा दबा के बनाएं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन तरीके बहुत सारे अपने हैं। हिसाब से। हाँ, हाँ, अपने हिसाब से जैसा अच्छा लगे वैसा यही कर तो हम सकते हैं। कह रहे हैं कि जैसे जो अच्छा लगे करिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तन उसमें किया जाता है। हाँ, है ना। हाँ। तो ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन ये जो है इसमें और जो छोटी छोटी बनती हैं, इसी पर आप जैसे कि सेव पूरी जैसे अगर है तो ये इसको आप सेव पूरी के तौर पे भी बना सकते हैं। हाँ। इसी पर अगर आप आलू रख लें, एक स्लाइस आलू की, उबले हुए आलू की, और उस पर आप चटनी डाल लें, थोड़ा सा भुजिया सेव डाल लें और चाट मसाला डाल दें तो एक चाट का दूसरा एक डिश हो जाती है ना। इसके ऊपर जैसे नहीं तो सफेद मटर जो होती है, हम लोग जो छोले वाली होती है, हाँ। सफेद मटर, उसको उबाल कर वो भी रख सकते हैं। उसमें मीठी खट्टी चटनी डाल के इसके ऊपर सब पर थोड़ा थोड़ा रख के टॉपिंग मतलब कर दें जैसे। हाँ। और उसके बाद खट्टी मीठी चटनी डाल दें, थोड़ा सा सेव डाल दें, या नायलॉन सेव भी आता है वो भी डाल सकते हैं। हाँ, चाट पतले मसाला वाले। डाल दें, बस हाँ। तैयार हो गया एक और इसी तरह से बुआ जी, हाँ। दही पापड़ी भी बना सकते हैं। हाँ। पतली अगर बेली है तो उसमें थोड़ा सा जो आलू वगैरह होता है जिसे काली मिर्च, नमक और ये सब चीजें डाल करके मिलाकर उस पे थोड़ा थोड़ा सा रखते हैं। लो, जैसे यही तो हम कह रहे हैं। बस उसमें तुम दही बढ़ा दोगे तो दही तुमने पापड़ी कह दिया। हाँ, ऊपर सबसे ऊपर दही डालनी है और उसके बाद बारीक वाले सेव। नहीं 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 जी। सबसे ऊपर नहीं डालनी है। सबसे ऊपर जब आप आलू या मटर रखेंगे सफेद वाली, हाँ। तो उसके ऊपर दही डालिए। हाँ। उसके ऊपर आपको थोड़ी सी लाल वाली चटनी डालनी होगी, उसके साइड में थोड़ा सा हरी वाली चटनी डालिए। हाँ। और तब उसके बाद सेव रखिए, तब देखिए ज्यादा अच्छा लगेगा, रंग बिरंगी बन जाएगी। उसका हरा धनिया, हाँ, हरा धनिया ऊपर से कतर के, और फिर
उसका बस खा जो लीजिए। हाँ जो नहीं उसका जो ये कहते हैं ना स्वाद आता है वो हाँ। बिल्कुल चाट की तरह हो जाता है। जी हाँ, और ये व्यंजन ऐसा है कि कोई ऐसे मेहमान आपके यहाँ आ रहे हैं जिनका कि निश्चित नहीं है कि कितने आएंगे, तो इसमें कुछ बचने और ख़राब होने की संभावना नहीं रहती है। ये मछली आप बना के रख सकते हैं और ये ताज़ा भी लगता है कि आपने फ्रेश बनाया है। हाँ। और आपको कोई दिक्कत भी नहीं है और जी। सब चीज़ तैयार रहती है, बस आपको उसको सजाना होता है। जैसे ही मेहमान आए आप गए, इसमें गर्म ठंडे का भी कोई मतलब मसला नहीं है, तो बहुत सुविधाजनक है ये व्यंजन, है ना। और अनार के दाने भी चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दें तो बड़ा सुंदर अब लगेगा। तुम्हारा मन बढ़ने लगा संगीता बिटिया का। जी। अब तो फिर कहेंगे कि भाई चुकंदर जो है उसको भी बहुत फाइन चॉप करके उसके हल्के हल्के स्लाइस डाल दीजिए ऊपर आप, है ना। लेकिन हम गीत सुन लेते हैं अब इस समय। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार। आपने सीखा है क्या दिल के लगाने के सिवा, आपने सीखा है क्या दिल के लगाने के सिवा, आपको आता है क्या नाज दिखाने के सिवा, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, किस लिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपसे घबरा के बचा ली आँखें, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार। हमारे श्रोताओं ने लिखा है क्या कि बुआ आपको जी, प्यार जताने की बुरी आदत है? नहीं नहीं फिर नहीं उन्होंने लिखा है कि भीड़ से हाँ। सबसे बड़ी सावधानी भीड़ से अपने आप को बचाना और दूसरी सावधानी अपने साथ में लिए गए सामानों की होती है। हाँ। चाहे वो पर्स हो, सोने की चेन हो। भीड़ से बचने के लिए एक सावधानी ये भी उपयोगी है कि अपने आप को भीड़ से अलग मतलब खुद भीड़ से अलग आपको खड़ा रहना है। इससे कोई घटना घटने की संभावना रहती है और आपसे कोई स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर अलग अलग खड़े होंगे तो खासकर जब आप बस, रेलगाड़ी या मेट्रो में यात्रा कर रहे हों, ऐसा इन्होंने लिखा है। अब भीड़ में कैसे अलग अलग खड़े होंगे?
मतलब इनका कहने का मतलब है कि कोशिश करें कि हाँ, आप दूर कोशिश दूर करें रहें। कि नहीं थोड़ा सा संभव हो सकता, और ट्रेन और मेट्रो में कैसे संभव है। हाँ। लेकिन हाँ, सावधानी आप जरूर बरत सकते हैं। आपने जैसे कहा कि पर्स आदि के बारे में सावधान रहें, तो हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए, सामानों के, अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। आजकल विशेष सावधानी बरतनी है, प्रोटोकॉल चल रहा है ना कोरोना का। त्योहारों का मौसम है, फिर जाना ही पड़ेगा पूजा पंडाल में। मास्क का प्रयोग करें, थोड़ी दूरी बनाकर रहें, मौका मिले सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दूसरी सावधानी लिखती हैं कि मोबाइल फोन सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें, कोशिश करें महंगे जेवर पहनकर न जाएं। बच्चों के साथ भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो सावधानी रखें, निगाह रखें। बच्चे छोटे हैं तो अपने घर का मोबाइल नंबर या अपने घर का पता जो है आधार कार्ड का नंबर उसके जेब में डाल दें। कुछ अनहोनी होने पर यह मददगार साबित होगी। जी, ये इन्होंने बहुत पते की बात लिखी है, बहुत क्योंकि बढ़िया बात। जी कई बार तो ये होता है कि हम लोग मोबाइल पर ही इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हाँ। और मोबाइल कहीं गिर गया, समझिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे कभी गिर गया, कभी भीड़ भाड़ में गिर गया, तो फिर समझ नहीं आता कि भाई किया क्या जाए। हाँ, क्योंकि किसी ने मान लो हाथ ही साफ कर लिया तो हाँ, और नंबर भी निकल जाते हैं सारे। सारे के कोई सारे। नंबर अगर आपने लिख कर नहीं रखा है कहीं, और जो आपके जो बड़े ही अहम जो दस्तावेज होते हैं, जी। जैसे आधार कार्ड वगैरह होते हैं, पैन कार्ड वगैरह होते हैं, वो भी एक साथ ही अगर पर्स में आपने डाल कर रखा है तो सब एक साथ निकल जाते हैं। हाँ। तो इस बारे में भी ध्यान बहुत देने की सजग जरूरत रहे। है। और मोबाइल देखो, हमें तो लगता है संगीता बिटिया की बहुत जरूरी हो तो ही लेके चले, नहीं तो रख दे घर में। अगर हाँ। 4 लोग जा रहे हैं तो किसी एक के पास रख दे। हाँ। और अगर कोई बहुत आपका परिवार में ऐसा सदस्य है, मतलब आपका कोई ग्रुप बना, तो उसमें बता दे कि भाई हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए ऐसे ऐसे, तो इस नंबर पे फोन करना। जी। तो ऐसे कोई संदेश देकर इस तरीके की चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए आप जब कभी भीड़ में जा रहे हो तो, है ना। और विसर्जन के समय खासतौर से समुद्र के किनारे जाते हैं लोग, कभी कभी नाव आदि पर भी चले जाते हैं, तो ख्याल रखें कि नाव कहीं ऐसा तो नहीं कि संतुलन खो रही है, एक तरफ सारे लोग हो रहे हैं। विसर्जन के समय सारे लोग एक तरफ हो जाते हैं, है ना। तो ये रखें कि हाँ सब लोग एक तरफ होंगे तो उस तरफ पलट जाएगी नाव। जी। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और कई जगह दिशा निर्देश होते हैं जो उनका जी। पालन करना चाहिए। पानी कितना गहरा है, क्या है वहां, तो इतना समझ में नहीं आता। लेकिन कई बार देखा जाता है बुआ जी कि बाढ़ भी लगाई थोड़ी सी हाँ। जाती है कि भाई इससे आगे आप ना जाएं, लेकिन वो उत्साह इतना रहता है, या तो फिर नहीं, थोड़ा नहीं, आगे हमारी तो आगे आदत आगे है, जहाँ मना होगा वहां तो जाएंगे ना। अब लगेगा हो सकता है कुछ खास हो, हमें छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे उत्सुकता बनी रहती है। तो भैया ऐसा ना करें, फिर सारे लोग उत्सुक हो जाएंगे कि आप कहाँ गए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, है ना। और देखो गहरे पानी की जब बात आ रही थी तो बच्चों का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और ये सब जो चीज़ें लगी होती हैं वो उसके नीचे से भी जा सकते हैं। तो बराबर सतर्क रहें। अब अक्सर ये भी होता है कि ऐसी जगह बच्चों को न ले जाएं, लेकिन ऐसी जगह पर बच्चों को ही तो अच्छा लगता है और बच्चों के चक्कर में जाया जाता है, तो कैसे छोड़ दें, है ना। हाँ, तो अब यही कर सकते हैं कि भाई हाँ। बच्चों के प्रति बिल्कुल भी सावधान रहें। हाँ। और अक्सर कर हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जहाँ खड़े होते हैं वहाँ माता पिता घूम कर देखते हैं तो भाई वो गायब। बच्चा है ही नहीं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना अरे चाहिए। तो कैसे ध्यान रखें, वो तो भीड़ के सैलाब में चला जाएगा, तो छोड़े ना हाथ ना। हाँ जी, बिल्कुल भी हाथ न छोड़े। और कुछ एक जो वाहन वगैरह होते हैं हाँ, वो हाँ। हम लेकर जाते हैं जब, तो जहां तहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ये होता है कि भाई जल्दबाजी की वजह से। हाँ। लेकिन जब इन जगहों पर आप जाएं तो थोड़ा सा समय भी लेकर जाएं। ये नहीं कि बस जाना है फटाफट और फटाफट कैसे भी भीड़ को पाला पार छुआ करते हुए भागा। जाना है और पार करते हुए बिल्कुल चले आना है। तो ऐसे में वाहन को किसी न किसी जगह से निकालने का प्रयास होता है। और कोशिश करते हैं कि जहाँ पार्किंग है वहां न रखें, कहीं कोने होने में खड़ा कर दें जिसमें बस हमें कहीं टाइम न लगे, है ना। हाँ, तुरंत तो उठाएं और तुरंत दूर चल दें। कहीं भले ही रख देंगे, लेकिन कहीं कोने में ऐसे खड़ा करेंगे कि यहाँ किसी का ध्यान न जाए, पुलिस वाले भी न देखें, और हम बस लौटे तो हमारा एकदम वाहन हमें अलग से मिल जाए और हम बस ले और निकल के भाग जाए। हाँ। तो भाई जो व्यवस्था जो भी शासन प्रशासन करता है उसका पूरा ध्यान रखिए और उसका पालन भी करिए। नहीं तो वो ले जाते हैं वाहन, कौन जो किनारे खड़ा कर दे। हाँ। अगर कि किसी तरह से कि भाई ये वो तो बताते हैं कि भाई ये पार्किंग की जगह है, यहाँ पर आपको खड़ा करना है, लेकिन वो अलग हटाकर बिल्कुल कि निकालते समय कहीं देर ना हो जाए, तो ऐसे में वाहन चला भी जाता है। फिर हाँ, तो पैसे देकर फिर छुड़ाने पड़ते हैं, पेनाल्टी लग जाती है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जहाँ पार्किंग की व्यवस्था है सुनिश्चित किया गया है वहीं रखें और पूरी मदद करें। इसी तरह से कहीं कहीं लाइन लग जाने होता है ना, दर्शन आदि में जैसे जाना है, पंडाल में जाना है, तो लाइन अगर लग रही है, कहीं जट्टी पर चढ़ना है, तो पूरी जो कतार बनाई जा रही है उसका पूरा पालन करें। ऐसा ना करें कि नहीं हम चले जाएं, हम आगे चले जाएं।
तो जैसे तुमने कहा ना कि खूब समय लेकर जाएं, तो हाँ। पैसा कम ले जाए लेकिन समय ज्यादा ले जाए। हाँ, समय ज्यादा ले जाए। और जो रास्ते बनाए जाते हैं उसमें कभी कभी तो बुआ जी रेलिंग बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी रस्सी से ही पार्टीशन कर दिया जाता है कि आप इस लाइन में होकर वो जाएं। लहराती रहती है। नहीं, वो लहराती है और नीचे से निकल जाते हैं, रस्सी के नीचे से निकल जाते हैं और पता चला कि जो पहले खड़े थे वो तो पीछे हो गए और जो पीछे वाले थे वो आगे हो गए। ऐसा हो जाता तो है। भैया संयम बरतें, और आप अगर जब समय लेकर जाएंगे तो इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे। और थोड़ा बहुत भी अगर झगड़े की गुंजाइश हो रही है, क्योंकि भीड़ है तो हर आदमी परेशान हो जाता है, तो उसको टालने की कोशिश करें और मन में कोई गीत गुनगुना लें जो हम सुनाने जा रहे हैं। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम, हिजाब टूट गया। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे। हुस्न की बहारों में कह दिया राज़े दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर हो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। अदाएं ये शोखियाँ तौबा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। हाँ भाई संगीता बिटिया, देखो जैसे तुमने कहा कि भीड़ भाड़ में धैर्य रखना चाहिए जी। तो जिंदगी में धैर्य हर जगह बहुत काम आता है जी। अच्छा क्या होता है इससे कि बुद्धि भी चलती है, फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो ऐसे ही निकल जाती हैं। इस पर एक तो कहानी याद आ रही है कि एक गांव में कुआं था, सूख गया था कुआं, तो लोग जाते आते थे, ध्यान रखते थे, लेकिन एक बार उसमें गधा गिर गया। अब वो बहुत परेशान हुआ, अब वो चिल्ला रहा था, सब लोग परेशान हुए निकालने के लिए, लेकिन उस समय ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, क्रेन आदि नहीं थी, और वो बुढ़ा भी हो गया था। तो लोगों ने सोचा कि क्या करते हैं कि अब इस पे मिट्टी ही डाल देते हैं, तो एक तो आवाज नहीं आएगी और इसको मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सोच के लोगों ने मिट्टी डालना शुरू कर दिया उस पे, और वो छटपटाने लगा। तो जितना वो क्या करता था, खूब उछलता, तो उछलने लगा, तो जब जैसे उछले तो मिट्टी तो नीचे हो जाए, और फिर जैसे जैसे मिट्टी डालते गए वो
धुआं बन गया, मतलब एक पहाड़ जैसा बनता पहाड़ गया जैसा, छोटा सा, जी, जी। है ना, तो उसमें ऊंचाई आ गई। अब वो ऐसे ऐसे करते करते वो परेशान नहीं हुआ कि दुखी हो जाता, रोने लगता, तो बकायदा उसने प्रयास करता रहा, संघर्ष करता रहा। तो एक समय ऐसा आया कि मिट्टी काफी ऊपर आ गई और वो बाहर आ गया कूद कर। जी, तो देखो ये क्या होता है ना कि अब ध्यान रखना चाहिए हम लोगों के जीवन में, इस तरह से बहुत सारे लोग हमारे ऊपर मिट्टी डालते हैं। जी, कैसी मिट्टी कि अब हमें लगता है किसी ने कुछ बुरा कह दिया, फेंका गया हमारे ऊपर, कुछ अनाप शनाप बोल दिया, हाँ। तो भाई आप उसको, मिट्टी आपके ऊपर गिरेगी जरूर, लेकिन आप उसको अगर धैर्य से रखेंगे, फेंक देंगे, तो जाहिर है कि आप उससे उबर आएंगे, है ना। जी, जी। तो आगे बढ़ने के लिए और रोकते हैं लोग, हाँ। लेकिन आलोचना भी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज अगर हम कर दें और धैर्य से काम लें तो हम सफल हो जाते हैं, जी, है ना। जी। और सफलता के लिए ईर्ष्या के कारण आपको कई बार ऐसा भी होता है कि बुरा भला भी कहा जाता है। कई बार आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ देखेंगे जो आपके आदर्शों के विरुद्ध, मतलब जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे, ऐसे रास्तों पर भी चलना पड़ सकता है। ऐसे में आपको हतोत्साहित न होकर जैसे कहते हैं ना कि कुएं में नहीं पड़े रहना चाहिए, बल्कि साहस के साथ हर तरह की जो परेशानियां हैं, जो गंदगी है, उन्हें गिरा देना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए और सीढ़ियां बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो परेशानी है या जो भी हम जिसको निंदा कहते हैं या दुख हो जाता है, अपमान हो जाता है, उसी को एक सीढ़ी बना लेना चाहिए, जैसे कि उस गधे ने किया, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सकारात्मक रहेंगे तो सकारात्मक रूप से जिएंगे, तो भाई कह सकते हैं ना कि धैर्य जो है वो सबसे बड़ा हथियार होता है, जी, है ना। और सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार जैसा कि आपने बताया धैर्य, और सुरक्षा जो सबसे अच्छी है वो है विश्वास, और सबसे बढ़िया जो दवा है वो है हंसी। हंसी, और उसके बाद फिर मिलती है खुशी। जी हाँ। तो ये जो है वो और आश्चर्य की बात है कि ये सब जो चीजें हैं वो निःशुल्क हैं। अच्छा, हमें लगा कि पैसे तो मांगोगे अभी। नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और खास तौर से हाँ। निःशुल्क जो चीजें होती हैं, जिसमें हम कुछ धन नहीं देते, जो समय नहीं देते, या जिसके लिए हम बहुत प्रयास नहीं करते, हाँ। उसका मूल्य हम नहीं समझते, उसकी कदर नहीं करते, है ना। जी, जी। तो भाई उसकी कदर करें और इस बात को समझें कि किस चीज का कितना महत्व है, और छोटी छोटी चीजों से परेशान ना हो। जी, और हम तो हैं, गीत सुनाते रहेंगे। हाँ। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूं, मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। आंखों में नशीला काजल है, चेहरे पे हया की लाली है, फूलों की महक है बालों में, फूलों की महक है बालों में, हर एक अदा मत वाली है, तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूं, मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। जुल्फों को अगर देखे सावन, सावन को पसीना आ जाए, गालों को अगर देखे बिजली, गालों को अगर देखे बिजली, बादल में शर्म से
जाए, तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं, आंखों से पी रहा हूं, मुझे होश ही नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। तो संगीता बिटिया, हमारे श्रोता, हमारे सभी जो साथी हैं वो बेमिसाल हैं, और इसी तरह से ये जो हमारा आपका संबंध है बेमिसाल बना रहे। और कार्यक्रम सखी सहेली ऐसे ही हमारे सभी साथी, सभी श्रोता सुनते रहें। तो आज के कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव और प्यारी बुआ को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।